जिक्र में आप कहते हैं कसम खुदा की हर धर्म की किताबों में मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों का नाम आया। आपको पूरी तकलीफ समाप्त करनी है। हजरत अल्लामा मौलाना खासा पिता की तशरीफ फरमा है और एक मुकर्रिर जीशान हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फाजुल जमानी की तशरीफ फरमा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे रसूल पाक की शान क्या है, उनकी शान का क्या है। और एक चीज है मुस्तफा की मोहब्बत। रसूल की मानना इताअत, रसूल को मानना मोहब्बत। बस की और को, और हमें की को भी नहीं छोड़ना है और हमें को भी नहीं छोड़ना है। जब दोनों को हम पकड़ लेंगे तो फिर दुनिया में कोई ऐसा बेटा नहीं है जो हमसे हमारी कामयाबियों को छीने। रसूल को मानना, रसूल की मानना। माँ आता को रसूल और बाबा नहा अनुभव फंतो, जो तुम्हें रसूल दे उसे ले लो। और जिन चीजों से मर्जी मदनी दूल्हा रोक दे उससे रुक जाओ। इसी का नाम है शरीयत, इसी का नाम है तरीका, इसी का नाम है हकीकत, इसी का नाम है मारिफत। जो तुम्हें रसूल दे, देने वाली जात रसूल की। बस सुनते रहो, तबीयत से जब जी कहे सुभान अल्लाह कहना नहीं करो। जो तुम्हें रसूल दे उसे लो। रसूल के अलावा अगर कहीं से मिले तो मत लेना। तुम्हें जो लेना है अल्लाह से मांगने वालों, तुम जिस अल्लाह से मांग रहे हो उसी अल्लाह ने कहा मांगो मुझसे, लो रसूल से। मांगो मुझसे। अल्लाह तू हमें सीधी राह चला, तू सीधी राह चला। हाँ सीधी राह चलाता हूं मैं, जो रसूल दे उसे ले लो। अब जिससे रसूल रोक दे उससे रुक जाओ। यही है सीधी राह, यही है सीधा रास्ता। इसीलिए बरेली वाले अल्लाह ने कहा बाखुदा, खुदा का यही है दर, बाखुदा तेरे रसूल से भी बढ़कर रहो, बड़ा रहूंगा तेरे नबी पर, बड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत पूरेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। बड़े रहो तेरे मुस्तफा पर, मांगो तेरे मुस्तफा पर। इसलिए कि मेरा रसूल वो है कि जमीन पर है फिर भी उसी शान के साथ, जमीन में है उसी शान के साथ।
तो ये न कहे कि जमीन में गए तो उनकी बादशाह खत्म हो गई। मुस्तफा फरमाते हैं मैं जिस तरह जमीन पर हूं उसी तरह जमीन में हूं। तो जो रसूल दे उसे ले लो, अब जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। तो रसूल को मानना मोहब्बत, रसूल की मानना इताअत। और जहां दोनों जमा हो जाए उसी का नाम है इत्तिबा। और जिस चीज को मान ली जाए उस पर बहस नहीं होती। वो अच्छी तरह समझिएगा, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो बहुत गौर से सुनिएगा, फिर समझिएगा। जो चीज मान ली जाए उस पर बहस नहीं होती। आका ने कहा जन्नत है, बहस मत करो है कि नहीं है, मान लो। मदीने वाले मुस्तफा ने कहा जहन्नम है, बहस मत करो है कि नहीं है, मान लो। इसलिए कि मुस्तफा बहस की चीज नहीं है। मुस्तफा बहस की चीज नहीं है, मुस्तफा मानने की चीज है। अल्लाह बहस की चीज नहीं है, मानने की चीज है। कुरान बहस की चीज नहीं है, मानने की चीज है। मुस्तफा ने कह दिया जन्नत है, जहन्नम है। कब्र में हिसाबो किताब का, हश्र में हिसाबो किताब का मामला होगा। कब्र में सवालो जवाब होगा। देखा है आपने नामा झसा? नहीं देखा है तो क्या हुआ, देखने वाले ने कहा है। हिसाबो किताब का बाजार गर्म होगा। अभी हमने तो कयामत लेकर आने वाली है कयामत, मगर रसूल ने देख लिया है कि मेरे लिए कयामत आएगी। मदीने वाले मुस्तफा के सामने कयामत हर एक चीज पूरी किताब है, मानना पड़ेगा। इसीलिए मुस्तफा बहस की चीज उसे बोलो ना, बोलो हाथ उठाकर नहीं है। मुस्तफा बल्कि मानने की चीज, बल्कि मानने की चीज है। जो ऊपर से करते हैं उनके पेट में दर्द होता है। अब मुझे ने देखा, आका ने कहा हम चले भी आए, बैतुल मुकद्दस की कोर्ट में आसमान पर गए, वहां गए, मक्का की सरहद छोड़कर लामका गए, लौट कर आ गए। अब मुझे देखे पेट में दर्द हुआ, ये कोई मानने की चीज है। इधर से सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ रहे थे, अबू बकर, और क्या बात है, एक बात बताओ, अगर कोई ये कहे मैंने रात के हिस्से में वहां देख लिया, वहां से गुजर गए, वहां से गुजर गए, ये बात मानने की है, एक्सेप्टेबल है। सिद्दीक़ ने कहा ये बात मानने वाली नहीं है, मुझे देखो मौका मिला, मानने वाली बात नहीं है। कहा नहीं, जानते हो कौन कहते, कौन वही जो तुम अपना आका कहते हो, जिन्हें तुम मोहब्बत कहते हो, वही तो कहते हैं। सिद्दीक़ ने कहा अगर वो कहते हैं तो बात मत करो, मान लिया। इसलिए कि जिस मुस्तफा को अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है, तो मुस्तफा के इस सफर में बताया, मुस्तफा की ताकत में बताया, मुस्तफा के पावर में बताया, मुस्तफा के सफर मेराज के बड़े दरबार में बताया, मुस्तफा के सफर इस्लाम में बताया, मुस्तफा के मानवता के सफर में बताया कि जब मुस्तफा ऐसा है तो मुस्तफा का पैदा करने वाला खुदा के साथ, मुस्तफा
इसी को और आसान तरीके से जो कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ आसान तरीके से पहुंचाता हूँ। रसूल को मानना ईमान, रसूल को मानना ईमान, और रसूल की मानना अमल। रसूल को मानना ईमान, रसूल की मानना अमल। अब ईमान वालों अमल करो, ईमान वालों अमल करो। ईमान भी जरूरी, अमल भी जरूरी। ईमान है अमल नहीं, तो कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? अमल है, ईमान नहीं। जीने का मकसद क्या रहेगा? ईमान भी हो और अमल। रसूल को मानना ईमान, रसूल की मानना अमल। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किया, पता क्या चला कि ईमान अलग है, अमल अलग है। मगर जरूरत दोनों की है, जरूरत दोनों की है। मगर अमल की जरूरत उस वक्त मुफीद होती है जब आपका ईमान बेटा। आपने घर बनाया, घर का मतलब क्या होता है? घर का मतलब यही होता है आज के हिसाब से छत, सीमेंट, बालू, मजदूर, खाना दिया, सीट लगा दी, खिड़की लगा दी, दरवाजा लगा दिया। अभी प्लास्टर नहीं हुआ, अभी चूल्हा तरकारी नहीं हुई, अभी पुट्टी का काम नहीं हुआ, टाइल से मार तो कुछ नहीं लगा है। मगर दीवार छत की ढलाई हो गई, बाहर वाला अगर सदर दरवाजा या बाहर जाने वाला दरवाजा लगा दिया जाए तो अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब अब आप घर में हैं, अब आप घर में हैं, मगर घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इसके लिए प्लास्टर होना चाहिए, इसके लिए वायर और प्लम्बरिंग और चूड़ा करदानी और पंखा और ये लाइट वो लाइट ये सब कुछ होना चाहिए। हालांकि ये नहीं भी है तो घर है, ये नहीं भी है तो है, सब फूल लगाते हैं ताकि अच्छा से अच्छा हो। बस ईमान घर है, ईमान घर है। नमाज उस घर की हुस्न में, रोजा उस घर के हुस्न में, ज़कात घर के हुस्न में, और चार लगाने वाली चीज है। घर बनाने वालों जब घर अच्छा बनाना चाहते हो तो आखिरत का घर भी अच्छा बनाओ, आखिरत का घर भी तो बेहतर बनाओ। बहुत पैसा आपके पास है, नहीं बहुत पैसा है, बेटा बीमार पड़ता है, पढ़ता लेता भी बीमार पड़ता क्या पता सेहत बहुत गिर गई है, बिल्कुल डर गया है, कुछ कहाँ गया कुछ समझ नहीं आता, बीमार हो गए, दौड़े चले जा रहे। मतलब क्या हुआ? जिस्म की हिफाजत के लिए आप दौड़, जिस्म की हिफाजत के लिए आप दौड़ रहे हैं। जब जिस्म की हिफाजत करनी है तो जमीन पे रहकर वो अमल करो कि जमीन के अंदर भी जाओ तो जिस्म की हिफाजत, जिस्म की हिफाजत होता है। इतना बोलिया अल्लाह ला यबूतून बल यंतकिलून मिन दारिल आखिर। वो अल्लाह के वली होते हैं तो मरते नहीं हैं, बल्कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होते हैं। वक्त बिल्कुल कम है और अभी 15 मिनट में और आपसे करूंगा। ईमान क्या है, सब जानते हैं, ऐसा नहीं कोई नई बात बता रहा, बस आपको क्लियर करना होता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है कि नारी को आता है हफ्ता इले के मालिक नहीं और गलत नहीं और नासिर नहीं।
हदीस शरीफ है कि कोई उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बेटों से ज्यादा, बेटों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, खाला से ज्यादा, खाल से ज्यादा, सबसे ज्यादा अपने दिल में जब तक वो नबी की मोहब्बत ना देख ले वो मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता। ये है ईमान। ये क्या है? ईमान। देखो मैं तस्वीर में बात कर रहा हूँ और बात करने के बाद ये तलाश करना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। ये ईमान है। और किताब क्या है कि जो रसूल दे उसे दे दो, जिन चीजों से रोक दे उससे रुक जाओ। नमाज दिया, हज दिया, रुकू दिया, सजदा दिया, हम नमाज से बात कैसा विषय है? वजह नमाज अहम्मुल इबादत। नमाज क्या है? अहम्मुल इबादत। सारी इबादतों में सबसे अहम इबादत, सारे अमल में सबसे अहम अमल नमाज। क्या है? आप तो जानते हैं कि मैं अगर अपनी खिताबत के अंकुश को थोड़ी सी हरकत दूं तो नारे लगवाना और दावा करना कोई बड़ा मसला नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बात करो तो सुनिए। सबसे अहम इबादत नमाज। सबसे अहम इबादत क्यों? क्यों? कितनी आसान इबादत है, कितनी आसान इबादत है। यार तो कोई मुस्कुराई टेंशन मत लीजिए। सबसे अहम इबादत क्यों भाई? हालांकि कितना आसान है, लोटा लिया, पानी लिया, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, जहाँ खड़े हो गए वहीं नमाज। कितनी आसान है बात, ना पैसा लगा, ना कुछ। और वही भाई आज करते जाइए तो वीजा के लिए तोड़िए, पासपोर्ट के लिए तोड़िए, ये तोड़िए, टीकाकरण, ये करें, वो करें, उसके बाद 3 लाख 4 लाख सब दीजिए। नमाज का कोई पैसा नहीं है, फिर भी सारी इबादतों में अहम क्यों है? सफा से बरवा, बरवा से सफा, सफा से बरवा, बरवा से सफा, दौड़ते रहो। कहीं नहीं तो अज़ान हो, रोटा उठाओ, पानी दो, मस्जिद है तो मस्जिद बढ़ जाती है, मस्जिद नहीं है तो गली को मस्जिद बना, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो। मगर ये सबसे अहम क्यों? ये नमाज उसमें कोई खास बात तो होगी। कोई खास बात तो होगी। बहुत गौर करने के बाद जो सबसे खूबसूरत नुक्ता फकीर ने पाया है वो ये है कि नमाज इबादत है। नमाज मुस्तफा की इनात है और नमाज में मुस्तफा की सूरत भी है। वो कब्बल नमाज नाते मुस्तफा, वो कब्बल नमाज और चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, वो कब्बल नमाज नाते मुस्तफा, वो कब्बल नमाज
रखो, ख्याल मुस्तफा रखो, रात ख्याल मुस्तफा रखो, मगर पहले नियत करो, नियत करो, नियत करो, कर दिया कर बाहर चुप रहेगी ना नहीं, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ रहा है, सबसे रिश्ता तोड़, अल्लाह तकबीर तहरीमा, वो चीज जो हराम थी नमाज से पढ़ो तो हराम थी, जो हलाल थी है वो भी हराम हो जाए। कोशिश करो अल्लाह का ख्याल रखना, कोशिश करो अपनी का ख्याल रखना, कोशिश करो तिजारत का ख्याल रखना, कोशिश करो बाजार का ख्याल रखना, ख्याल आए बस सबसे रिश्ता तोड़ो, सबसे रिश्ता जब सबसे रिश्ता तोड़ा तो किसी डॉक्टर को बताता हूँ ये सबसे रिश्ता तोड़ा, सबसे रिश्ता तोड़ा तो क्या किया मैंने, बाबू बाबू मेरे लाल क्या किया मैंने, सलाह पढ़ना सलाह के सूरह फातिहा के बाद, सूरह फातिहा के बाद किसी को सूरह की तलावत, सूरह की तलावत के बाद रुकू किया, सजदा किया, 2 रकात किया तो फिर उठ के 3 रकात किया तो फिर कायदे के बाद उठना है, 4 हो 3 हो 2 हो नमाज इस तरह पढ़ी जाएगी, सूरह फातिहा की तलावत होगी, किसी सूरह को मिलाया जा रहा है, इसके बजाय नमाज सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब, इसके बजाय नमाज होती है, फिर किसी न किसी सूरह को मिलाकर भी है, कुरान ही है, अरे कुरान ही है, तो क्या है कुरान, सच्चिदा आयशा सिद्दीका हम लोगों की प्यारी अपनी अम्मी से भी अच्छी अम्मी, बोलो ना सुभान अल्लाह, अम्मी से भी अच्छी अम्मी सैयदा आयशा सिद्दीका, सिद्दीक की प्यारी बेटी, मुस्तफा की प्यारी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे पूछा गया बताइए फिर मुस्तफा कैसे थे, किरदार के साथ, उठार के साथ, आया कैसे, सखा कैसे, उठते कैसे, बैठते कैसे, सोते कैसे, जागते कैसे, चलते कैसे, आँख कैसी थी, पेशानी कैसी थी, कदम कैसा था, दांत कैसे थे, सीना कैसा था, मुस्तफा की प्यारी बीवी, हम उन लोग की प्यारी अपनी कहती है, एक पूछने वालों उनके ताल्लुक से पूछ रहे हो, कहीं वो मुकम्मल हक अदा हो पाएगा, आना खोलो तो हुआ कुरान, ये तो मुकम्मल कुरान है ना, ये मुस्तफा के साथ, मुस्तफा का तस्करा है, ये मुस्तफा की बात है, तो सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब, बगैर कुरान की आयत पढ़े नमाज का कोई तसव्वुर नहीं, अच्छा नमाज पढ़ोगे तब तक कुरान, अच्छा कुरान पढ़ोगे तो मुस्तफा की शान, मुस्तफा का तस्करा, मुस्तफा का चेहरा, मुस्तफा की आंखें, मुस्तफा के नाक शरीफ, मुस्तफा के पाँव शरीफ, सुनो सुनो मेरा मुस्तफा वो है, एक सहाबी रसूल आए हैं
तुझे छू नहीं सकती है। क्या तुझे लगा नहीं सकती? जिंदाबाद जिंदाबाद इश्क है तो सुनो, इश्क है तो सुनो, ये तो खून की बात हो गई। मेरे मुस्तफा है कुछ बशरी तकातों के तहत बीमार हो गए हैं, पेशाब शरीफ किया है, पेशाब शरीफ में बर्तन में किया, रख दिया चारपाई के नीचे, सुबह देखते हैं कि पेशाब का बर्तन नहीं। अपनी अहलिया की खातमा से पूछा क्या हुआ? कहा हुजूर मैं तो पी गई, मैं तो पी गई, पेशाब शरीफ मुस्तफा के पेशाब शरीफ है, मैं तो पी गई। सरकार ने ये नहीं कहा तूने कैसे पी लिया, वो तो शर्मो तो पेशाब है। आका कहते तूने पी ली, हाँ पी ली। सरकार तो कहा अब तूने मेरा पेशाब पी लिया, जहन्नम की आग तुझे छू दे। तो नमाज पढ़िए तो मुकम्मल ख्याल मुस्तफा। अच्छा ये चलिए 2 रकात पढ़ो चाहे 4 रकात चाहे 5 रकात उसके बाद क्या करना है? पहला अतः पढ़ते हैं तो ऐसा करे तो जाओ पढ़ते हैं तैयार तो तैयार जब पढ़ते तो तहियात तो ये तो सलाम का मामला है, किरमत है। नमाज इबादत और इबादत वो भी अहम इबादत, इबादतों में अहम, और उस अहम इबादत को भी नबी पर उनको सलाम। ये नहीं कि मदीना वाले पर, ये नहीं कि मक्के वाले पर, बल्कि आई तो हर नबी आप मक्के में है कि मदीना में वो बात है। ऐ नबी आप पर सलाम, आप पर नमाज भी ना पढ़ते हैं, नमाज भी ना पढ़ते हैं, नमाज से बात पढ़ते हैं। अच्छा तैयार करने के बाद क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए तैयार करते क्या करते हैं? तो मुझे इब्राहिम अल्लाह मौला मुहम्मद नमाज में मुस्तफा है कि वाला आला मोहम्मद ये तो मुस्तफा ही नहीं हसन हुसैन भी है। आला मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहिम वाला इब्राहिम, इब्राहिम भी है, आले इब्राहिम भी है। किसी ने फिर अल्लाहुम्मा बारिक, फिर मोहम्मद, आले मोहम्मद, इब्राहिम, आले इब्राहिम, और जवाब क्या बात करता है? दुआए मासूम अल्लाहुम्मा गफिर, ये अल्लाह नमाज में है भैया, नमाज से बात नहीं है, नमाज में अल्लाहुम्मा गफिर, ये अल्लाह तू बख्श दे। क्या नाम है अल्लाह? क्या नाम है बाबा? अल्लाह तू बख्श दे मुझको। जब कहा मुझको तो मेरा ख्याल आया हमने कहा यार मुझको पानी चाहिए। जब मैं कहूँगा तो पानी मैं पीऊंगा कि हम हजरत पी लें? तो मैं ना पीऊंगा भाई। जब मैंने कहा मैं पानी पीऊंगा तो मेरा ही ख्याल आया मुझको। बोले वाले मुझको बख्श दे। अब मेरे वालिद अब मेरी वालिदा वाले मन तवालदा, अब जिसने मेरी माँ को जाना उसे भी बख्शेगा, जिसने मेरे बाप को हारा उसे भी बख्शेगा। दादी को भी बख्शेगा, दादा को भी बख्शेगा, नानी को भी बख्शेगा, दादा को भी बख्शेगा, दादा परदादा जाने को समझ नहीं आवे। मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जितने हैं मुमिन मुमिनात मुस्लिम मुस्लिमात ऊपर आगे और जो जितना है सुभान अल्लाह उसको भी दुनिया से चलेंगे, उसको भी अपना आप ख्याल रखता है कि जब अम्बिया का आप ख्याल आए कि जब दादा दादी का तो दादा दादी का ख्याल आए कि जब मुझको ख्याल है तो मुस्लिम मुस्लिमात का तो मुसलमानों का ख्याल आए, जब मोमिन मोमिनात का तो ख्याल आए कि एक नमाज है, रब की इबादत है, मगर ऐसी इबादत है
इबादत में आ जाओ तो ख्याल मुस्तफा, जमाल मुस्तफा हटता है, जिक्र मुस्तफा हटता है, शान मुस्तफा हटती है। और जिक्र मुस्तफा के सदके में वो भी होता है कि नमाज पढ़ते हैं तो जब कहते अल्लाह मुझको बख्श दे, अपनी बख्शिश करूंगा, वालिद को बख्श दे, वालिद की बख्शिश करूंगा, वालिदा को बख्श दे, वालिदा की बख्शिश करूंगा। अगर कुछ नहीं आया तो मुस्लिमान इतना कहा तो बारात तो भाई क्या भी हो उनको भी बख्श दे, रफीक साहब के अब्बा हो तो उनको भी बख्श दे, पीर साहब के अब्बा हो तो उनको भी बख्श दे। क्या नमाज है कि इबादत खुदा की हो रही है मगर रहमत सब पे हो, बख्शिश सब पे हो रही है, इसलिए नमाज अहम इबादत। तो बस बात खत्म करता हूँ, मुस्तफा को मानना ईमान है, मुस्तफा की मानना अमल है। अगर दोनों को लेकर चलना है, जब दोनों को लेकर चलेंगे तो कुल अल्लाह महबूब कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इस दावे की दलील ये है कि मुस्तफा की इत्तिबा करो। मुस्तफा की इत्तिबा करते हैं उनके लिए कामयाबियों का है।